Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sorry for my late post. Today we will be talking about Udham Singh. Udham Singh was born on 26 December 1899. He died on 31 July 1940 on HMP Pentonville, London, UK. तो इस स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो उधम सिंह है उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1940 के अंदर पेंटोवाइल, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और उनकी early life. After his father's death, he and his brother were taken in by deeply Central Khalsa Orphanage, Putligar in Amritsar. He was deeply influenced by the Jallianwala Bagh massacre that took place on April 13, 1919. He passed his matriculation exam in 1918 and left the orphanage in 1919. He was not educated after his father's death. अभी इस साइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो पहले की जिंदगी कैसी थी। उनके जो पिताजी थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको और उनके भाई को खालसा ऑर्फनेज बुतलगढ़ अमृतसर के अंदर ले लिया गया था। तो उस समय कुछ टाइम पहले उसके अंदर जलियांवाला बाग मैसकर भी आया था जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इससे उनका उन पर बहुत असर पड़ा था। उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जाम 1918 में पास कर लिया था और वो 1919 में उन्होंने ऑर्फनेज छोड़ दिया था। उनके फादर की डेथ के बाद वो एजुकेट नहीं हो पाए थे। वाई नो अबाउट अब हम उनके बारे में क्यों जानना चाहिए, ये आप सोच रहे होंगे आप लोग कि मैं आपको अचानक से उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ। मैं उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उधम सिंह वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर assassinating the British officer that massacred Indians in the Jallianwala Bagh, General Dyer. He was found not guilty for the massacre in Jallianwala Bagh. Sardar Udham Singh went to London on 30 March 1940 and assassinated General Dyer in Caxton Hall in Westminster, London. जो उधम सिंह थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसकर में थे, जनरल माइकल और डायर, उनको ब्रिटिश कोर्ट ने गिल्टी नहीं ठहराया था मैसकर के लिए। पर उधम सिंह को ये बहुत गलत लगा तो वो लंदन में गए थे। 13 मार्च 1940 में उन्होंने जनरल माइकल ओ डायर को कैक्सन हॉल, वेस्टमिनिस्टर, लंदन के अंदर असैसिनेट कर दिया था। अब बात क्या थी, उनको गन किसने दी थी? उनको जो गन थी, उनको गन शहीद भगत सिंह के ऑर्डर्स पे मिली थी। और उधम सिंह भगत सिंह को अपने आइडल मानते थे, इसीलिए उन्होंने उनके ऑर्डर्स माने और माइकल और डायर को असैसिनेट कर दिया गया। अब आपके इस पे क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे विचार तो है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया माइकल और डायर को असैसिनेट करके, क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग में बहुत सारों की जान ले ली थी। इसीलिए आपके व्यूज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 31 जुलाई 1940 Udham Singh was hanged at Pentawai prison. His remains are preserved in Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab. अब 31 जुलाई उन्होंने तो असैसिनेट तो कर दिया माइकल और डायर को, पर तब इंडिया में ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज के हिसाब से उन्होंने गलत किया, उनके कोर्ट के हिसाब से उन्होंने गलत किया था, इसलिए उनको पेंटोवाइल प्रिजन के अंदर हैंग कर दिया गया था। तब भी उनकी जो बॉडी थी उसको भी प्रिजर्व किया गया है जलियांवाला बाग अमृतसर में उनकी याद में। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।